हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल अगर किसी नंबर में आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब जैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट भी वैसा ही होता है, क्योंकि मैं डेसिमल की पोजीशन को बेसिकली आपको समझाऊंगी कि किस तरह से डेसिमल को हम पुट करते हैं, या डेसिमल अगर नंबर में है तो किस तरह से हम उनको कॉलम में अरेंज करते हैं ताकि ऐड हमारा गलत ना हो। तो पहले सिंपल वाला बता रही हूँ, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन वाला एडिशन बताऊंगी आपको। देखिए सिंपल कैसे, जैसे मेरे को ऐड करना है नंबर 90 और 3.09 को। तो अब बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं इसमें कि ये लिखा, अब उनको दिख रहा है कि सिर्फ 19, तो 19 को यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे, जबकि ये टोटली गलत है। जब भी आप एडिशन करते हैं डेसिमल वाला, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो डेसिमल होता है एक नंबर में और दूसरे में नहीं है, तो इस नंबर में हमें खुद से डेसिमल लगाना होता है। और इस तरीके से डेसिमल लगाना होता है कि जो ओवरऑल ये नंबर है, नंबर की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। जैसे 19 है, अब मैं अपनी मर्जी से इसमें डेसिमल लगा रही हूँ, तो मैंने लिखा 0.19, तो ये बदल चुका है। अब ये 19 नहीं रहा, अब ये 0.19। जैसे अगर रुपीज़ के रेस्पेक्ट में मैं आपको समझाऊं तो ये 19 रुपीज़ हैं और ये 19 पैसे बन गए। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैंने डेसिमल लगा दिया ऐसे करके 1.9, तो अब ये 1 रुपया और 90 पैसे हैं। 90 क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जीरो मान लेते हैं ऐसे पीछे, तो 1 रुपया 90 पैसे हैं। तो इसीलिए डेसिमल जब भी हमें लगाना है, अगर नंबर में गिवन नहीं है, तो जहाँ पर नंबर खत्म हो रहा है, नंबर खत्म, हम नंबर लिखते हैं तो ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो हमने नंबर लिखा, यहाँ नंबर मेरा खत्म हो गया, तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। अब जब आपने डेसिमल लगा दिया, उसके पीछे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, जो नंबर की वैल्यू है वो 19 ही रहेगी। देखो इसको मैंने 19 रुपीज़ बताया, ये भी 19 रुपीज़ ही है। अब मेरे को ऐड करना है 3.09, तो 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल 09। अब सपोज करिए यहाँ पे एक और डिजिट होती 5, तो यहाँ पे 5 लगाते और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते? 0। क्योंकि मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगाएं, नंबर की ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे 5 9 0 2 2, और डेसिमल जहाँ था वो डेसिमल वहीं आ गया। तो एडिशन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नंबर्स को आप कॉलम में अरेंज करेंगे तो ऑलवेज डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो आपको डेसिमल वहाँ पुट करना है जहाँ नंबर ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद आप कितनी भी जीरोज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर जो आपको गिवन है उसके हिसाब से। तो आया आपको सिंपल एडिशन समझ? अब देखिए, ये तो था सिंपल नंबर का एडिशन, मतलब जिसमें आपको यूनिट नहीं दे रखी, क्योंकि मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई थी कि 19 kg 19 ग्राम इस तरह से करके। अब मैं यूनिट वाला बताती हूँ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पहले मैं आपको देती हूँ। देखिए, जब भी हम गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड को जो बेसिकली खरीदा जाता है वो तोला होता है। उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ऐसे तोला, ऐसे बोलते हैं ना, 1 तोला 2 तोला। और 1 तोला जो होता है उसमें 10 ग्राम होता है। ठीक। अब सपोज करिए कि आपके पास कोई पुराना गोल्ड रखा था और आप उसको बेचने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ग्राम और मिलीग्राम किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आपने वहां पे जाके जब अपना गोल्ड तुलवाया, वेट आया, वो ये आया। अब उस शॉपकीपर ने आपको बताया कि भाई जो आपने सोना मेरे को दिया है उसका वेट 2 ग्राम और 1 मिलीग्राम हुआ। ये जो 2 था ये 2 ग्राम बन गया, और ये जो इधर वाला था ये 1 मिलीग्राम बन गया। और सीधा से उसने मल्टीप्लाई करी जो भी आपका उस टाइम रेट चल रहा है सोने का, और उस हिसाब से उसको कैश में कन्वर्ट किया और आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि उसने आपको टोटली चीट कर दिया है। देखिए वो कैसे। जो ग्राम है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो जब कोई नंबर हम लिखते हैं ग्राम और मिलीग्राम के लिए, तो ये अगर ग्राम है तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 3 डिजिट जा सकती हैं।
3 डिजिट कैसे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, मतलब जीरोस कितनी आई 3। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ तो 0 1, अंडरस्टूड है कि ये जो तीसरी डिजिट है ना जो नहीं है यहाँ पर, ये 0 है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी जाएंगी 3। ये आपको पता ही है, डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस होता है। अगर आपको बोला जा रहा है 2 ग्राम 50 मिलीग्राम, तो आपने लिखा 2.50, तो ये गलत हो गया। गलत कैसे हुआ, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, 3 जीरोज आ रही हैं, तो ये जो नंबर है ना, ये आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लिए कि इधर से इधर को लिखना होता है। इधर से इधर को नहीं लिखेंगे आप, इधर से इधर लिखेंगे तो गलत हो गया। देखिए कैसे लिखेंगे, तो 2. अब 50 था, आपको 50 को लिखना है, तो 0 5, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, और ये जो 0 है ना ये ऐसे ही लग जाएगी। तो अब देखिए, अब अभी मैंने आपको बताया, शॉपकीपर ने आपको बताया कि 2 ग्राम और 1 मिलीग्राम का आपका गोल्ड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम में 3 जीरो मतलब 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे ये जो 0 है ना, जो उसने आपसे हाइड कर ली, ये आपको ऐसे लगानी है। तो क्या बना अब ये 2 ग्राम 10 मिलीग्राम, जबकि जो उसने आपको कैश दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया, 1 मिलीग्राम के। तो 9 मिलीग्राम का जो आपका अमाउंट बनना था वो उसने अपने पॉकेट में ही रख लिया और आप समझ भी नहीं पाए। तो इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत यूजफुल टॉपिक है आपके लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, आप ऐड करके दिखाइए 2 किलो 30 ग्राम एंड 3 किलो मतलब 3 kg और 99 ग्राम्स। तो देखिए क्या मिस्टेक जनरली करते हैं, जब हम लिखेंगे तो लिखा 2.30 और इसको लिखा 3.99। थोड़ी देर के लिए मानिए एग्जाम में ही आया था ये क्वेश्चन। 9 2 1 कैरी, ये हो गया 6। तो आपका आंसर आया 6 kg 29 ग्राम्स, क्योंकि इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये केजी को डिनोट कर रही हैं और इधर वाली वैल्यूज़ किसको डिनोट कर रही हैं, ग्राम को। तो आपका आंसर ये आया। अब आप सोचेंगे कि हमारा तो क्वेश्चन सही था, लेकिन मार्क्स डिडक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने एडिशन गलत किया है। अब मैं आपको बताऊंगी इस एडिशन में गलत क्या है। देखिए इधर आपने केजी लिखा है, इधर ग्राम लिखा है, क्योंकि ऐड हमें केजी और ग्राम को ही करना है। केजी लिखा आपने, ग्राम्स लिखा, केजी के नीचे 2 और दूसरे वाले से 3, बीच में पॉइंट आ गया। अब हम ग्राम वाला लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन दो वैल्यूज़ को आप ऐड करने जा रहे हैं उसमें से जो बड़ी यूनिट है वो क्या है और जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है। देखिए यहाँ बड़ी यूनिट है केजी और स्मॉलर यूनिट है ग्राम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। अगर आपको नहीं पता है, डाउट है, तो आप आई बटन जो फ्लैश कर रहा है उस पर क्लिक करिएगा, तो आप मेरी यूनिट कन्वर्जन की वीडियो पर पहुंच जाएंगे और वहां से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए किलोग्राम, ग्राम। अब 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 में कितनी जीरो आई, 3। तो यहाँ पे ऐसे या तो लिख लीजिए पेंसिल से, बाद में इरेज कर देना, मतलब 3 डिजिट नंबर्स चलेंगे यहाँ पर। अब देखिए कैसे, हमें लिखना है 30, तो 30 ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इधर से इधर को नंबर लिखते हैं इसमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 0 आएगा यहाँ पर, 3 आएगा इसके नीचे, और ये वाली जो डिजिट है ये ऐसे की ऐसे 0 आ जाएगी नीचे। अब इसको लिखिए 99 को कैसे लिखेंगे, 9 9 और यहाँ पर 0। अगर आपको 10th 100th 1000 ये वाला कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको 1s 10s 100 ऐसा एज्यूम करके भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये 1s ये 10s ये 100। अब यहाँ पर 2 डिजिट है मेरे पास, तो ये 1s ये 10s, तो 1s के नीचे 1s 10s के नीचे 10s और 100 के नीचे कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या आ गया, 0। ऐसे 99 को आपको लिखना था, तो 1s के नीचे 1s 10s के नीचे 10s और 100 के नीचे कौन आ गया, 0। और अब हम इसको ऐड करेंगे,
अब देखिए क्या आएगा, तो कितना आंसर आया, 5 किलोग्राम 129 ग्राम्स। तो है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में। तो अब आपको पता चला कि कितना जरूरी है ये टॉपिक समझना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। इस बार मैं आपको मीटर सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में समझाऊंगी। इस बार हम ऐड करने जा रहे हैं 13 मीटर 5 सेंटीमीटर, 26 मीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जनरल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मीटर सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर लिखा आपने, बीच में डेसिमल आ गया, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। ऐड करिए, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 6 और 3 9, 1 कैरी वाला ऐड हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना आया, 40 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो आपके हिसाब से तो ये करेक्ट है। आपके नहीं बल्कि 80% बच्चे इसी टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं और ऐड करके यही आंसर जनरेट करते हैं, जबकि ये टोटली गलत है। अब समझिए कैसे, किस किस को ऐड करने जा रहे हैं हम, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। तो मीटर इधर लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर कितना है 13 और सेंटीमीटर कितना है 5। तो अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद अब आप ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, यानी कि सेंटीमीटर जो आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कितनी डिजिट्स मैक्सिमम जाएंगी, 2। तो इन 2 को आप यहाँ पे ऐसे 0 बना के लिख लीजिए। अब कितना लिखना है मेरे को, 5। तो मैंने आपको बोला था कि 10th 100th अगर नहीं याद हो पाता तो 1s 10th से याद रख लीजिए। अगर 2 डिजिट होती हैं तो इसको हम 1s पढ़ते हैं और इसको 10s। अभी मेरे पास ये एक ही डिजिट है तो ये क्या हुई, 1s। तो 1s के नीचे 1s और 10s के नीचे कितना आ गया, 0 और बीच में डेसिमल। यहाँ पे 26 मीटर सेम ऐसे इसे लिखेंगे तो 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 1 यहाँ पर आ गया, 6 और 3 9, 2 और 1 3। तो कितना आंसर आया, 39 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर से डिफरेंस चेक करिए जरा, है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस। तो इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बात आपको याद रखनी है कि जो नंबर्स गिवन हैं आपको, उनमें जो यूनिट्स है उसमें कितने का रिलेशन है, कितने का मीन्स 1000 का, 100 का, 10 का, जितने का भी है, और यहाँ पे जितनी जीरोज आ रही हैं उतनी जीरोज को आप पहले लिख लीजिए, बाद में इरेज कर देना, समझने के लिए लिख लेना। इसको 1s कंसिडर करो, इसको 10s कंसिडर करो। वैसे 1s 10s होता नहीं है, डेसिमल के बाद जब भी आता है 10th 100 1000 होता है। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये 1s ये 10s। तो अगर यहाँ पर 1 डिजिट गिवन है तो उसको 1s के नीचे लिखो, अगर यहाँ पर 2 डिजिट गिवन है तो 1s 10s के नीचे लिखो, और अगर यहाँ पर 3 डिजिट गिवन है तो 1s 10s 100 के नीचे लिखो। तो अब आया समझ। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है इस तरह के एडिशन में तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी। और इस तरह की मैथ्स की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए साइंस वर्ड चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इस तरह के टॉपिक्स को ईजिली समझ पाएँ। थैंक यू।